सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश कर रहा था आतंकी, सुरक्षा बलों पर भी चलाई गई थी गोली। रोहिंग्या विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का ट्वीट, कहा दिल्ली में रोहिंग्या को कोई ईडब्ल्यूएस फ्लैट नहीं दिया गया, डिटेंशन सेंटर में ही रहेंगे रोहिंग्या मुसलमान। रोहिंग्या को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी में सियासी घमासान, आपने बीजेपी पर लगाया अवैध रोहिंग्या को बसाने का आरोप। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का केंद्र पर आरोप, कहा बिना सीएम को दिखाए एलजी को भेजी जा रही है फाइलें। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर किया पलटवार, गौरव भाटिया बोले अरविंद केजरीवाल का हाथ, घुसपैठियों के साथ रोहिंग्या देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। रोहिंग्या मामले में घिरी केजरीवाल सरकार, जून 2021 में केजरीवाल सरकार ने रोहिंग्याओं के लिए 240 ईडब्ल्यूएस फ्लैट की मांग को लेकर केंद्र को लिखी थी चिट्ठी। बिहार जेडीयू में सामने आने लगी अंदरूनी कलह। आपको बता दें, विधायक बीमा भारती ने की इस्तीफे की पेशकश, मंत्रिमंडल विस्तार से नाराज है बीमा भारती। मंत्री जी से यही चाहते हैं कि उसको रिजाइन करवावे, पार्टी से उसे मंत्री पद से रिजाइन करवावे, और नहीं वो रिजाइन करवाएंगे तो हम अपना विधायक से रिजाइन कर देंगे। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर गिरे नीतीश कुमार, बीजेपी नेता सुशील मोदी बोले उनको कानून मंत्री बनाकर संविधान का गला घोंट दिया। पटना के एसएसपी ने माना कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को जारी हुआ था वारंट, 16 अगस्त तक होना था पेश। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद 1 सितंबर तक कार्तिकेय को मिली राहत। लालू प्रसाद यादव से बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय ने की मुलाकात के बाद मीडिया के कैमरों से बचते आए नजर। 2024 के लोकसभा चुनावों पर बोले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, कहा हमें तानाशाही सरकार को हटाना है। बिहार के मंत्री कार्तिकेय सिंह को लेकर नीतीश सरकार पर बीजेपी का हमला, रविशंकर प्रसाद ने कहा बिहार में कानून के साथ हुआ धोखा, राज्य में जो कुछ हुआ उससे नीतीश की सहमति। बिहार के कानून मंत्री मामले पर सीएम नीतीश ने किसी भी जानकारी होने से किया इनकार, और अपहरण केस में आरोपी है कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह। बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर बीजेपी बोली कार्तिकेय पर दर्ज है अपहरण का केस, कार्तिकेय के वकील ने दी सफाई। बिहार के आनंद मोहन मामले में सहरसा जेल के 2 पुलिस अधिकारियों को किया गया निलंबित। आनंद मोहन की बैठक वाली तस्वीर वायरल होने के बाद यह एक्शन हुआ। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले में टीएमसी नेता अनुब्रता मंडल की बेटी सुकन्या मंडल को कोलकाता हाईकोर्ट ने भेजा समन, आज कोर्ट में गुना है पेश। बंगाल टीचर भर्ती घोटाला मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल और उनके परिवार से जुड़े 16 करोड़ 97 लाख रुपए फ्रीज किए गए। कलकत्ता हाईकोर्ट का अनुब्रत मंडल के रिश्तेदारों को भी समन, शिक्षक भर्ती घोटाला में किया गया है तलब, आज सुबह गुना है सभी को पेश। अनुब्रत की बेटी से सीबीआई कर सकती है पूछताछ, पशु तस्करी घोटाला मामले में सीबीआई का अनुब्रत की बेटी पर कसने लगा है शिकंजा। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चटर्जी का न्यायिक हिरासत खत्म, आज कोर्ट में होगी पेशी। ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को प्रत्युत्तर के लिए मिला आज का समय, मामले में अब दोनों पक्षों की पूरी हो चुकी है दलीलें। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में नया मोड़, हिंदू पक्षकारों को पाकिस्तान से मिली जान से मारने की धमकी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का बीजेपी पर बड़ा हमला, कहा बीजेपी ने अपने फायदे के लिए तिरंगा और राम तक बेच दिया। ये केवल राम का व्यापार करते हैं नाम, और अभी इन्होंने तिरंगा झंडा भी बेच दिया। तिरंगा झंडा मिलता था 12 रुपए में, इन्होंने लखीमपुर हत्याकांड मामले में किसानों का प्रदर्शन, किसानों के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने के लिए आज से 20 अगस्त तक लखीमपुर में किसान करेंगे प्रदर्शन। यूपी के लखीमपुर में किसानों का समर्थन करने के लिए पंजाब के किसान रवाना, 72 घंटे तक चलेगा मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन। यूपी के सीएम योगी का आज गोरखपुर दौरा, गोरखपुर में घाघरा नदी पर घाट पुल का निर्माण करेंगे।
राजस्थान के अलवर में पीड़ित परिवार से मिलेगा बीजेपी का एक डेलीगेशन। सांसद बाबा बालकनाथ, अलवर शहर विधायक संजय शर्मा समेत कई और बीजेपी के नेता भी शामिल होंगे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस का एक्शन। कांग्रेस ने पवन काजल और लखविंदर राणा को पार्टी से निकाला। कर्नाटक में सावरकर पोस्टर विवाद में घायल प्रेम सिंह से मिले बीजेपी नेता। महासचिव बीएल संतोष, स्थानीय विधायक केएस ईश्वरप्पा ने अस्पताल में जाकर हालचाल जाना। कर्नाटक के शिवमोगा में तनाव बरकरार। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च। ड्रोन से अराजक तत्वों पर निगरानी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की सुरक्षा चूक मामले में केंद्र सरकार की बड़ी कार्रवाई। सीआईएसएफ के 3 कमांडोज नौकरी से बर्खास्त किए गए। कश्मीरी पंडित सुशील की हत्या मामले में एक्शन। शोपिया में आतंकी आदिल वानी का घर हुआ सील। कल हुए हमले में शामिल था आतंकी आदिल। सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी आतंकी साजिश को किया नाकाम। पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान से आए ड्राई फ्रूट के ट्रक में मिला विस्फोटक। जांच पड़ताल में जुटी सुरक्षा एजेंसियां। अमृतसर में पुलिस वाले की कार में बम प्लांट करने के वाले 2 संदिग्ध आरोपी दिल्ली एयरपोर्ट से हुए गिरफ्तार। कनाडा भागने की फिराक में थे आरोपी। यूपी के सहारनपुर और कानपुर से गिरफ्तार आतंकियों पर खुलासा। जिहादी ट्रेनिंग के लिए नदीम और सैफुल्लाह जाने वाले थे पाकिस्तान। बिहार के गया में बड़ी साजिश नाकाम। सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी और डेटोनेटर बरामद। सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज की आईईडी। हिमाचल प्रदेश में भारत और अमेरिका के सैनिकों का साझा युद्धाभ्यास। आपको बता दें, वज्र प्रहार दोनों देशों की सेनाओं के शौर्य का प्रदर्शन हुआ। 200 करोड़ की सुकेश चंद्रशेखर वसूली केस में ईडी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस के खिलाफ दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 31 अगस्त को कोर्ट लेगा संज्ञान। अवैध रोहिंग्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय का दिल्ली सरकार को निर्देश। रोहिंग्या के रहने वाले मौजूद जगह तुरंत डिटेंशन सेंटर घोषित करे दिल्ली सरकार। हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी का ऐलान। मनीष सिसोदिया ने निजी स्कूलों में फीस नहीं बढ़ाने का किया वादा। दिल्ली में भ्रष्टाचार के आरोपी आईएएस अफसर उदित प्रकाश के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। उपराज्यपाल ने आईएएस के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अग्निवीर योजना भर्ती को लेकर युवाओं में दिखा जोश। भर्ती रैली के दौरान सीएम पुष्कर धामी भी रहे मौजूद। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कहा, कोरोना से बचने के लिए प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। दुनिया से अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है कोरोना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे ने पूर्व मंत्री विनायक मेटे की मौत मामले में दिए सीआईडी जांच के आदेश। 14 अगस्त को मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर विनायक की हुई थी हत्या। चीन ने ताइवान की सीमा का फिर किया उल्लंघन। 21 चीनी लड़ाकू विमान ताइवान की एयर सीमा में घुसे। समुद्री सीमा में घुसे 5 नौसैनिक पोत। श्रीलंका के हमनचोटा पोर्ट पर चीनी जासूसी जहाज के जाने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जताई आपत्ति। कहा, सुरक्षा के खतरा को लेकर भारत चिंतित है। देश के बड़े उद्योगपति और अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी को केंद्र सरकार ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा दी। आतंकी हमलों के बीच पुंछ में एलओसी पर पहुंचे उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी। सीमा पर सुरक्षा हालात का लिया जायजा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर डीजीसीए सख्त। आपको बता दें, मास्क लगाने और कोरोना के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए गए। नियम नहीं मानने पर यात्रियों पर कार्रवाई भी होगी। शामली और मुजफ्फरनगर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी ने योजनाओं की समीक्षा की। पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से मुलाकात की। भारत दौरे पर आए थाईलैंड के विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच कई समझौतों पर बनी सहमति। बीजेपी की नई संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा हुए शामिल। जालौर में छात्र की मौत को लेकर गुजरात के वडोदरा में प्रदर्शन किया गया। लोगों ने राजस्थान के सीएम गहलोत के खिलाफ नारेबाजी की। दुनिया में तेजी से फैल रहा मंकी पॉक्स। 92 देशों में अब तक 35,000 मरीज सामने आए।
12 लोगों की मौत भी हुई। यूपी के मैनपुरी में घर के बाहर बैठे शख्स के ऊपर गाड़ी चढ़ाकर की गई हत्या घटना का वीडियो सामने आया। हिमाचल के मंडी में ड्रग्स के आरोपी की 88 लाख की संपत्ति सीज, गाड़ियों और बैंक खाते भी किए गए अटैच। आजम खान पर 2 मुकदमे दर्ज होने पर बोले अब्दुल्ला आजम, कहा हमें नहीं मिल रहा है इंसाफ। जुडिशियल सिस्टम का और किसी चीज का कोई मतलब बचा ही नहीं। जब न्यायिक प्रक्रिया में पुलिस धमका कर लोगों को लेकर जा रही है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने महिलाओं के उत्थान को लेकर दिया बयान, कहा महिलाओं को रोको मत, उनको पढ़ाओ। यूपी के लखनऊ में डीजीपी डीएस चौहान ने जन्माष्टमी के मद्देनजर जारी किए निर्देश, पुलिस अफसरों को दिए गए पेट्रोलिंग के आदेश। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, मदरसा छात्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी। लखनऊ में अखिलेश यादव ने कहा बीजेपी की डबल इंजन सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि महंगाई है, इसका ग्राफ हर साल ऊंचा ही होता रहा है। यूपी के लखनऊ में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार। भारतीय तटरक्षक बल की बड़ी कामयाबी, आपको बता दें दमन तट के पास डूबती नाव से 14 मछुआरों को किया गया एयरलिफ्ट। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू, सड़क से लेकर घरों तक जगह जगह दिख रहा पानी। सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बिहार सरकार के सामने रखी मांग, नीतीश कुमार के सामने जातीय जनगणना कराने की मांग रखी। यूपी के चंदौली में आजम खान पर दर्ज हुए मुकदमे पर मंत्री अनिल राजभर का बयान, कहा जैसी करनी वैसी भरनी। कारण डैम धार मामले में शासन ने निर्णय लेते हुए 2 कंपनी ब्लैकलिस्ट की है, कमेटी की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। यूपी के झांसी में बेतवा नदी में पानी के बढ़ने से बड़ी आफत, गांव से शहर की तरफ जा रही सड़कें भी पूरी तरह से पानी में डूबी। मध्य प्रदेश के बड़वानी में उफान पर आई नर्मदा नदी, प्रशासन ने नदी के आसपास जाने पर लगाई रोक। यूपी के गोंडा में 4 युवकों ने स्कूल के एक छात्र को बेल्ट और डंडों से पीटा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक ही परिवार के 4 सदस्यों ने की खुदकुशी, मालगाड़ी के सामने आकर अपनी जान दी। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसानों का 10 दिनों से जारी है धरना प्रदर्शन, गन्ना भुगतान को लेकर धरने पर बैठे हैं किसान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची 2 दमकल की गाड़ियों ने आग पर बड़ी मुश्किल से पाया काबू। बिहार के मुजफ्फरपुर में छात्रों ने की पुलिस जवान की पिटाई, सरकारी पिस्टल भी छीनी। यूपी के बदायूं में पैथोलॉजी लैब में युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने, सब्जी खरीदने के लिए घर से निकली थी युवती। यूपी के नोएडा में एक कंपनी में काम करने वालों ने अपनी ही कंपनी में की लाखों की चोरी, स्टोर मैनेजर और डिलीवरी बॉय गिरफ्तार। पहलगाम बस हादसे में यूपी के एटा में शहीद के परिवार में पसरा मातम, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी से लौट रहे थे अमित कुमार। यूपी के झांसी में अमृत महोत्सव के तहत पुलिस कर्मियों ने निकाली तिरंगा यात्रा, शहर के अलग अलग हिस्सों से निकाली गई यात्रा। यूपी के मुजफ्फरनगर में श्रीकांत त्यागी मामले में त्यागी समाज के हुंकार, यूपी सरकार से जताई नाराजगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने गोंडा में विकास कार्यों का जायजा लिया, कहा विकास के मामले में गोंडा नंबर 1 रहेगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी में नर्मदा नदी का बढ़ा जलस्तर, प्रशासन ने धारा 144 लागू करने के साथ ही कई निर्देश भी जारी किए, नदी किनारे घूमने और सेल्फी लेने पर रोक लगा दी गई। यूपी के बदायूं में दर्दनाक हादसा, बिरोई कुंडा के पास ट्रैक्टर ने ट्रेन से कटकर युवक की मौत, परिवार में छाया मातम।
घर लौटी रेसलर दिव्या काकरान का मुजफ्फरपुर में भव्य स्वागत हुआ। बर्मिंघम में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में दिव्या ने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल पे बम धमाका। मस्जिद में नमाज के दौरान हुए धमाके में 30 लोगों की मौत, 60 से ज्यादा लोग हुए घायल।